पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या गवर्नर फैसल करीम कुंडी पेशावर पहुंच गए हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले गवर्नर केपी सरकारी दौरे पर शहर से बाहर हैं, जो कल तक आएंगे। गवर्नर के वकील ने कहा कि कल 3 बजे तक गवर्नर फैसल करीम कुंडी का इंतजार किया जाए। सलमान अकरम राजा बोले चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें, अब वक्त की जरूरत है कि वज़ीर आला हल्फ ले, सूबा चलाए। गवर्नर ने अपना इरादा जाहिर किया है कि वो हल्फ नहीं लेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुहेल अफरीदी 90 नुमाइंदगान के वोट से वज़ीर आला मुंतखब हुए, एक वज़ीर आला मुंतखब हो गया, उसकी हलफबरदारी गवर्नर ने करनी है। जब गवर्नर ने वज़ीर आला का इस्तीफा मौसूल कर लिया तो वज़ीर आला मुस्ताफी तसव्वुर होगा। JUI के वकील की अदम पेशी पर केस की समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। KP असम्बली में JUI के पार्लिमानी लीडर लुत्फुर रहमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा अभी मंजूर नहीं हुआ। दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब कैसे हो सकता है? आइन के आर्टिकल 130(8) के मुताबिक वज़ीर आला के इस्तीफ़े की मंजूरी के बाद ही नए वज़ीर आला का इंतखाब हो सकता है। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर कहते हैं कि घी सीधी उंगली से ना निकला तो उंगली टेढ़ी करना होगी। उम्मीद है आज अदालत से इंसाफ मिलेगा, ये हमारा आईनी हक है। ये कौन लोग हैं जो कबूलियत की बातें करते हैं? ये फैसला आवाम ने करना है, किसी इदारे ने नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा एक हफ्ते से लापता हैं, उनका वाहिद काम हल्फ लेना है, वो भी उनसे नहीं हो रहा। PTI रहनुमा बैरिस्टर सैफ की गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी पर तनकीद। कहा वज़ीर आला के इंतखाब को मुतनाज़ बनाना सियासी जमातों के मुंह पर तमांचा है। हमारी लीगल टीम ने हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है, जल्द हल्फ का मामला हल हो जाएगा। चीफ जस्टिस किसी भी जिम्मेदार शख्स को वज़ीर आला से हल्फ लेने का कह सकते हैं। मुरीदके में TLP का पुरतशद्दुद एहतजाज। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले, मुतादिद मुलजिम गिरफ्तार, साद रिजवी और चंद दीगर रहनुमा फरार हो गए। 12-13 अक्टूबर के पुरतशद्दुद एहतजाज में एक पुलिस अफसर शहीद और दर्जनों अहलकार जख्मी हुए। पुलिस ज़राए के मुताबिक इंतशार पसंद मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया। हजूम ने पथराव, डंडे, पेट्रोल बमों समेत तशद्दुद आमेज हथकंडे इस्तेमाल किए। मुतादिद पुलिस एहलकारों से असलहा छीन कर फायरिंग की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के मुताबिक गोलियां उन्हीं से छीनी गई असले की थीं। पुलिस ने बड़े साने से बचने की कोशिश की और आंसू गैस और लाठीचार्ज किया। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 40 सरकारी और निजी गाड़ियां जलाई गईं। मुतादिद दुकानें भी नजर आतिश हुईं। पुरतशद्दुद मुजाहरे में 48 पुलिस एहलकार जख्मी, 17 को गन शॉट के जख्म आए। तसादुम में 3 TLP कारकुन और 1 राहगीर जाँ बहक, 30 शहरी जख्मी हुए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने TLP के सरबराह साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी का पता लगा लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक कहा गया कि दोनों खुद को पुलिस के हवाले कर दें। ऐसा ना हुआ तो दोनों भाइयों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शरपसंद अनासिर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन और कार्रवाइयाँ जारी हैं। एहतजाज की आड़ में इंतशार और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। सिक्योरिटी इदारों ने लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों से 57 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इंतशार अंगेज मुहिम चलाने वाले मजीद 109 अफराद के व्हाट्सएप, एक्स और फेसबुक अकाउंट्स ट्रेस कर लिए गए। झूठी खबरें फैलाने वालों को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। GT रोड मुरीद के ट्रैफिक के लिए बहाल, मुकम्मल क्लियरेंस जारी कर दी गई। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते भी खुल गए। शहर की बात सड़कें बंद, मोटरवे M2 और 3 पर भी ट्रैफिक बहाल। लाहौर में मेट्रो बस ऑरेंज ट्रेन सर्विस भी बहाल हो गई। इस्लामाबाद में भी हाईवे एक्सप्रेस को आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। फैजाबाद 4 मुख्तलिफ पॉइंट से ट्रैफिक के लिए सील। फैजाबाद भी आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद। रावल डैम चौक से फैजाबाद जाने वाली सड़क भी आम ट्रैफिक के लिए ना खुल सकी। मेट्रो बस सर्विस जुड़वा शहरों में जुज़वी तौर पर बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी से कारोबार का आगाज। 100 इंडेक्स में 4000 के करीब पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड।
मार्केट में मजमूई तौर पर 2.4% बेहतरी हुई। मार्केट में इंडेक्स 1,62,550 पॉइंट पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,58,443 पॉइंट की सतह पर बंद हुई थी। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में मुलाकातें। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ मुआहदे की कामयाबी पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर ख़ज़ाना की अमरीकी महकमा ख़ज़ाना के आला हुकाम से मुलाकात। अमरीकी कंपनियों को तेल और गैस, मादनियात, ज़राअत और IT में सरमायाकारी की दावत। US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के रहनुमाओं और अरकान से भी मिले। मईशत के इस्तेहकाम और निजी शोबे के कायदाना किरदार पर जोर दिया। कहा, पाकिस्तान डिजिटल इख्तरा और मालियाती खदमात का उभरता मरकज़ बन रहा है। IFC के रीजनल नायब सदर रिकार्डो पोलेटी से वज़ीर ख़ज़ाना की मुलाकात। रेकोडिक मंसूबे के मालियाती मामलात जल्द तय करने पर इत्तफाक। इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर डॉक्टर सुलेमान अल जासिर से मिले। M6 मोटरवे के 2 हिस्सों के लिए फाइनेंसिंग की मंजूरी पर इजहार तशक्कुर। नए कंट्री इंगेजमेंट फ्रेमवर्क की तैयारी पर इत्तफाक। 16 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 10 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्की है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये कमी का इम्कान। ओगरा कल समरी वफाकी हुकूमत को भिजवाएगी। वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से कीमतों में रद्दबदल का नोटिफिकेशन जारी करेगी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान जजेस आपस में उलझ पड़े। जस्टिस जमाल मंदखिल ने जस्टिस आयशा मलिक से कहा, मैं वकील से बात कर रहा हूं, आपसे नहीं। जब तक मेरी बात मुकम्मल ना हो कार्रवाई आगे नहीं चलेगी। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, जजेस एक दूसरे पर आवाज़ ऊंची ना करें। जस्टिस मंदखिल ने कहा, मैं पूरी कौम के सामने सब वाज़ेह रखूंगा। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस समीरुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील फरोग नसीम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनकम टैक्स आमदन के हिसाब से नाफिज होता है। तशख़ीसी टैक्स सालाना बुनियादों पर लगाया जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए कि ऑर्डिनेंस में ये वाज़ेह होना चाहिए कि तशख़ीसी टैक्स कब नाफिज होगा। पंजाब के जेलों में पहली दफ़ा कैदियों की तादाद 70,000 से तजावुज़ कर गई। इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सूबे भर की जेलों में गुंजाइश से 88% ज़्यादा कैदी पाबंद सलासिल हैं। 45 जेलों में 38,377 कैदी रखने की गुंजाइश और 72,176 कैदी रखे गए हैं। गुज़िश्ता 2 माह में 7,000 कैदियों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। जेल हुकाम का कहना है कि कैदियों की बढ़ती हुई तादाद को मद्देनज़र रखते हुए बड़े शहरों में नई जेलें बनाना पड़ेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। गजा अमन मुआहिदा पर दस्तखत की तकरीब के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप को अमन का हकीकी अलमबरदार कहते हुए नोबेल इनाम देने की दरख्वास्त कर दी। कहा कि सदर ट्रंप ने दुनिया में अमन के लिए दिन रात काम किया। अमरीकी सदर की वजह से जनूबी एशिया में अमन मुमकिन हुआ। आज सख्त मेहनत के बाद गजा में अमन के लिए कामयाब हुए। मुआहिदे से लाखों जानें महफूज हुई। ट्रंप की खिदमात काबिल सताइश हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शर्मुल शेख से वतन वापस रवाना। अमन मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब में शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुख्तसर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी के साथ मुज़ाफ़ा किया। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मिस्र और अज़रबैजान के सदूर, आर्मीनिया के वज़ीर आज़म, उर्दन के शाह अब्दुल दोइम, बहरीन के शाह हमद बिन ईसा और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मिले। वज़ीर आज़म के इंडोनेशिया के सदर, जर्मन चांसलर, स्पेन और इटली के वज़ीर आज़म, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान सऊद से भी मुलाकातें।